मैं आप सबका इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। आप सबने ऑन टाइम ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। आज हम सीखेंगे MCX यानी कमोडिटी सेगमेंट के बारे में। यह हमारा मेन टॉपिक है। वेल्थ प्रोटेक्टर के जो ये वेबिनार्स होते हैं एवरी वीक होते हैं। आप लोग अगर जुड़े हुए हैं वेल्थ प्रोटेक्टर से तो आपको पता होगा कि एवरी वीक हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं या कुछ ना कुछ किसी ना किसी सेगमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डीपली जानने की कोशिश करते हैं, है ना। आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग अपने आप को म्यूट भी कर सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट है अनम्यूट आप सेशन के एंड में करें, जब हम Q&A करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स। बीच में अगर आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे या बार बार अनम्यूट करके म्यूट करने की कोशिश करेंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। मैं थोड़ी देर में स्क्रीन भी प्रेजेंट करके आपको आपके डाउट्स सॉल्व करूंगा। जो आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ऑलरेडी MCX में ट्रेड करते हैं, कमोडिटी में, गोल्ड में, सिल्वर में, है ना, कॉपर में, NG में, क्रूड में। आप लोग अपना वहाँ पे एक हैंड रेस का ऑप्शन आता है, हैंड रेस बता सकते हैं। ठीक है, 2 हैंड रेस आए हैं मेरे पास, 3, ठीक है, 3 लोगों ने अभी हैंड रेस किया है कि वो MCX में ट्रेड करते हैं, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, कमोडिटी सेगमेंट में मोस्टली। बहुत से लोग, बहुत शॉर्ट, ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ लोग हैं जो करते हैं MCX में। अच्छा, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपका कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, बट स्टेबल सेगमेंट है जहाँ पे आप सुबह 9 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक ट्रेडिंग कर सकते हैं, या अपने इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं, अपने ट्रेड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें सारे ही मेटल पदार्थ आते हैं, धातु पदार्थ आते हैं, जैसे कि आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कमोडिटी में यही सब चीजें होती है। शिवम जी प्लीज, अच्छा ठीक, तो यही सब चीजें होती हैं जो आपको कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस होते हैं, मिलते हैं। इसके ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे क्रूड के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में करते हैं, वैसे ही क्रूड के ऑप्शंस में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। वेल्थ प्रोटेक्टर आपको पूरा एक्सेस देता है कमोडिटी सेगमेंट में भी ट्रेड करने का। कई सारे क्लाइंट कहते हैं कि उन्होंने दिन में ट्रेड किया और नुकसान हो गया, बट कमोडिटी एक ऐसा ऑप्शन है कि 3:30 के बाद भी आप उसमें बैठ के अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अनिकेत जी देखिए, अगर कोई किसी का माइक खुला है तो आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। ठीक, यहाँ पे हम सीखेंगे कमोडिटी के बारे में, कितने तरीके के कमोडिटी ट्रेड्स होते हैं, कैसे कैसे उसको कर सकते हैं और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं कमोडिटी ट्रेड करने के लिए। इसके लिए मैं आपकी स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा, स्क्रीन प्रेजेंट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें जो भी हम बात कर रहे हैं वो रिटर्न, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबके सामने? ओके, यहाँ पे हम समझेंगे MCX ट्रेडिंग कैसे होती है, कमोडिटी ट्रेडिंग जिसे कहते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, है ना, किस पे होती है, अंडरस्टैंडिंग कमोडिटी ट्रेडिंग, कमोडिटी रॉ मटेरियल और प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनके, एग्रीमेंट्स टू बाय और सेल अ कमोडिटी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एट अ फ्यूचर डेट। तो इनकी फ्यूचर डेट्स होती हैं, एक्सपायरेशन होते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मान लीजिए पूरे महीने का, जैसे गोल्ड का है 5 अगस्त तक का, सिल्वर का है सितंबर तक का, इस तरीके से इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें आप ट्रेड करते हैं। की पार्टिसिपेंट्स इसके कौन होते हैं? जो कि हेजर्स होते हैं, हेजिंग जिसे कहते हैं। तो जो हेजिंग करते हैं वो हेजर्स होते हैं, मैनेज रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन। अब ये इनकी एक रेंज होती है ट्रेडिंग की। इस रेंज में कैसे मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि निफ्टी की 150 पॉइंट की वॉलेटिलिटी है, तो वो आपको पता है कि अगर एक बार मूवमेंट देगा 50, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिलेगा। वैसे ही कमोडिटी में, गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में इनकी भी वॉलेटिलिटी रेट होते हैं और ये उसी हिसाब से आपको मूवमेंट देते हैं। एक प्राइस रेंज खुलती है जिसमें वो ट्रेड होता है, तो उस प्राइस रेंज में हेजिंग करते हैं कुछ ट्रेडर्स, उनको हेजर्स कहते हैं और वो इसका पार्ट होते हैं, पार्टिसिपेंट हैं। स्पेक्यूलेटर्स होते हैं इसमें, प्रॉफिट विद द प्राइस मूवमेंट,
प्योरली बेस्ड अपॉन प्राइस एक्शन थ्योरी, जिस पे ट्रेड करते हैं ट्रेडर्स। वो स्पेकुलेटर्स होते हैं जो कि प्रॉफिट निकालते हैं प्राइस मूवमेंट से। मान लीजिए आपका प्राइस मूवमेंट है बुलिश साइड में, जिसमें बुलिश में अच्छा मूवमेंट आया बुलिश साइड में, और आपने उसको कैप्चर किया है कि हाँ भाई बुलिश साइड का मूवमेंट चल रहा है, 72,200 का प्राइस है, 73,300 तक जाएगा, 1000 पॉइंट का मूवमेंट है। तो जब ट्रेंड में मोमेंटम होगा तब सबसे ज्यादा आप उस मोमेंटम को कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कैसे ट्रेड करते हैं एमसीएक्स में। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जिस भी डीमेट में आप ट्रेडिंग करते हैं उस डीमेट अकाउंट में आपको एमसीएक्स का अपना ट्रेड ओपन कराना पड़ता है। अकाउंट ओपनिंग के बाद जो भी आपके रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं आप उनके साथ एमसीएक्स में ट्रेडिंग ऑन कराइए। उसमें डिपॉजिट मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, डिपॉजिट मार्जिन आपको मिलेगा। ऑर्डर प्लेस आप इजीली कर सकते हैं, और ऐसा कोई टफ नहीं है इसमें बहुत ज्यादा कि आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा हो कि भाई ये कैसे होगा, राइट। कि एमसीएक्स है तो इसमें कैपिटल बहुत चाहिए। आप वेल्थ प्रोटेक्टर के साथ अगर जुड़े हैं तो एक बार हमसे कांटेक्ट करके आप एमसीएक्स ट्रेडिंग भी शुरू कर सकते हैं। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स या फुल टाइम ट्रेडर्स करते हैं। अगर मैं फुल टाइम ट्रेडर्स की बात करूं तो वो तो हर सेगमेंट में करते हैं, और एमसीएक्स उनका फेवरेट सेगमेंट होता है क्योंकि उसमें प्रॉफिट बनाना बहुत ही इजी होता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि आपको वेट करना पड़ता है प्राइस मूवमेंट का। क्योंकि ये बहुत सी कमोडिटीज होती है, जैसे कि मान लीजिए गोल्ड इंडियन है एमसीएक्स का, गोल्ड फॉरेक्स का है, तो वो उसको फॉलो करता है। उसी तरीके से आपको भी मेंटेन करके रखनी है अपनी वॉच लिस्ट जब आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं, कि कैसे आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। किस तरीके से ऑर्डर लग होते हैं इसमें। मार्केट ऑर्डर होता है बाय और सेल एट द बेस्ट अवेलेबल प्राइस। लिमिट ऑर्डर होता है इसमें, जो वेल्थ प्रोटेक्टर के साथ आपको उसके सॉफ्टवेयर में भी मिलता है कि लिमिट ऑर्डर्स आप प्लेस कर सकते हैं। बाय सेल एट अ स्पेसिफाइड प्राइस और अ बेटर। तो जो आपका प्राइस सेट है कि आपने टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू निकाल के रखा है, उसको अपनी खुद की एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन के हिसाब से निकाल के रखा है कि भाई यहाँ तक प्राइस जाएगा, यहाँ से एंट्री लेनी है, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना है और वहां पे टारगेट। तो वो लिमिट प्राइस भी आप लिमिट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके साथ स्टॉप लॉस ऑर्डर, जिससे कि जो लॉस है वो लिमिटेड रहे, ऐसा ना हो कि वो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट के साथ आपका सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाए। गुड टिल कैंसिल, ये शायद आपने नहीं सुना होगा। जीटीसी ऑर्डर रिमेन्स अवेलेबल अंटिल, ये आपका जीटीसी। आपने मोस्टली ट्रेडर जो होते हैं वो इस तरीके के ऑर्डर्स का यूज करते हैं। जीटीसी, जीटी इज समथिंग गुड टिल कैंसिल्ड ऑर्डर, है ना। तो ये होता है ऑर्डर रिमेन्स अवेलेबल एक्टिव अंटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसिल, यानी जब तक आप खुद से उसको नहीं काटेंगे। लेकिन हमारा सजेशन, हमारा जो आप लोगों के लिए है, वो आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके ही हमेशा ट्रेडिंग करें, और स्टार्टिंग में तो मोस्टली। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। कई बार हमें मिस्टेक हो जाती है जब हम गोल्ड में, सिल्वर में, कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड ना करें। तो उसी हिसाब से हम उसका फ्यूचर का प्राइस पे ट्रेड करते हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रीवियस चार्ट। तो हम प्रीवियस चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा बड़ा, जिससे कि बड़ा भारी लॉस हो सकता है। Each commodity future contracts include details like contract size, ticket size, expiry date, and delivery standards. तो ये सारी चीजें चेक करें कि भाई जब चेंज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो आप अपने चार्ट्स को भी चेंज करें और उसी को ऑब्जर्व करें। एग्जाम्पल, गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई 1 kg ऑफ गोल्ड विद द टिकट साइज ऑफ 1 रुपीज। तो इसी तरीके से इसके टिकट साइज और केजी भी चेंज होता है, क्वांटिटी और टिकट साइज, तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मार्केट मार्क टू मार्केट डेली सेटलमेंट गेन्स एंड लॉस बेस्ड अपॉन द क्लोजिंग प्राइस, वो आपका डेली बेसिस पे होता है इस मार्केट में। और वो आपको खुद भी मेंटेन करना है कि जब आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं, मार्क टू मार्केट डेली सेटलमेंट ऑफ गेन्स एंड लॉसेस बेस्ड अपॉन द क्लोजिंग प्राइस, कि आपने क्लोजिंग प्राइस पे कितना कितना एनालिसिस किया आपने। पोजीशन लिमिट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अ ट्रेडर कैन होल्ड टू प्रिवेंट द मार्केट मैनिपुलेशन। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जैसे
5,000 10,000 लॉट से एक बार में उठा लिया, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पोजीशन लिमिट होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अ ट्रेडर कैन होल्ड टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन। तो इसी तरीके से आप इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी नहीं ले सकते। रेगुलेशंस की अगर बात करें, एमसीएक्स इज रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा सारे ही सेगमेंट रेगुलेट होते हैं सेबी के। ट्रेडर्स मस्ट अडेयर टू सेबी रेगुलेशंस फॉर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग। मार्केट आवर्स क्या होते हैं एमसीएक्स के, ये हम बात करेंगे मार्केट आवर्स के लिए। तो सुबह 9 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक ओपन रहता है एमसीएक्स, राइट। सुबह 9 बजे से लेके, जबकि 9:15 हमारा मार्केट ओपन होता है ना। लेकिन हमारा जो है एमसीएक्स की ही अगर हम स्पेशली बात कर रहे हैं, तो सुबह 9 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक ओपन रहता है एमसीएक्स का मार्केट। मंडे टू फ्राइडे रहता है, मंडे टू फ्राइडे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं और सब सेगमेंट्स की तरह। और मंडे टू फ्राइडे इसमें वॉलेटिलिटी भी अच्छी रहती है। डिपेंडिंग अपॉन, इसमें एक और चीज बहुत जरूरी होती है कि इसमें फॉरेन न्यूज भी बहुत पार्टिसिपेट करती है ना। न्यूज पे आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा ट्रेड निकाल पाएंगे, क्योंकि जो पेरोल डेटा होते हैं या इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स होती हैं, तो वो भी इसमें बहुत इम्पैक्ट करती है। जब भी आप कभी कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं या करना स्टार्ट करें, तो इन चीजों का ध्यान रखें। मोस्टली ये शाम को आती हैं 6 बजे करीब, और आप उस समय पे ट्रेड्स को अवॉइड करें। वेल्थ प्रोटेक्टर के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वेल्थ प्रोटेक्टर के चार्ट्स को आप ऑब्जर्व करके या टीम से कनेक्ट करके ये सारी डिटेल्स ले सकते हैं। हम ऑलरेडी अपने एमसीएक्स क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, और इन फ्यूचर हम उनको और सपोर्ट करने के लिए एक न्यू इंडिकेटर जो है हमारा सॉफ्टवेयर जो है हम ला रहे हैं बहुत जल्दी, और सारे ही क्लाइंट्स को वो सॉफ्टवेयर मिलेगा एट अ वेरी वर्नेबल प्राइस। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, अब तक का सबसे एक्यूरेट, सबसे हाई एक्यूरेसी सॉफ्टवेयर। विद इन नेक्स्ट वीक, विद इन 10 डेज या नेक्स्ट वीक तक वो आ जाएगा। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ऑलरेडी वेल्थ प्रोटेक्टर यूज कर रहे हैं, जैसे आप हमेशा हमारे नए सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते आए हैं, आगे भी आप सपोर्ट करें। और जो न्यू क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी वेल्थ प्रोटेक्टर को लेके शुरू करें, क्योंकि जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो न्यू फीचर्स आ रहे हैं, वो आप मिस कर रहे हैं अभी तक अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इस पे भी बात करना जरूरी है कि भाई एमसीएक्स में ऐसा क्या है जिसमें बहुत बेनिफिशियल रहता है, या ऐसा क्या है जिसके बारे में हम बात करें तो अच्छे बेनिफिट्स उससे हमें मिल सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 15 लाख का है, उस 15 लाख में से आप ट्रेडिंग करते हैं, 13 लाख का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3 लाख आप अपना कैपिटल मान के चलते हैं ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेड। तो अगर आप 3 लाख का कैपिटल मान के चल रहे हैं और एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आप एमसीएक्स मार्केट से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए सर आसपास की आवाज आ रही है बहुत। अच्छा ठीक, सत्यनारायण जी मैं इसको से निकाल देता हूँ, अब नहीं आएगी। अब तो नहीं आ रही है आसपास की आवाज? वेट अ मिनट, ये म्यूट कर लो। किसका वो है? अब तो नहीं आ रही है मेरे आसपास से आवाज? अब क्लियर है? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये मार्केट में आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने का एक ऑप्शन है कि आप एमसीएक्स मार्केट में अपने पैसे को सेफली रख सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं उसके साथ। जी सत्यनारायण जी बोलिए, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है सर? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगर नहीं है तो। इस तरीके से आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं वेल्थ प्रोटेक्टर के साथ। वी हैव सर्टेन स्ट्रेटजीज, सर्टेन टेक्निकल सेटअप्स और इंडिकेटर्स व्हिच आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी इन एमसीएक्स। एमसीएक्स हम 2010 से कर रहे हैं, जब से हमने शुरू किया है। सारे ही सेगमेंट में करते हैं, बट स्पेशलाइज्ड ट्रेडिंग इन एमसीएक्स वी हैव बीन टेलिंग आवर क्लाइंट्स, वी हैव बीन making our clients helpful trader, very successful trader in MCX since a long time.
हम कोई टिप्स या ट्रेड्स नहीं देते हैं एमसीएक्स में। एमसीएक्स का ऑब्जर्वेशन और ट्रेडिंग डिपेंड करती है आपके पूरे पूरे कीन फोकस पे कि आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं। और हम आपको वो कीन स्ट्रेटेजी, कीन फोकस के साथ जो हमने जिस स्ट्रेटेजीज पे काम किया है वो आपको बताते हैं कि इस तरीके से आप उसमें काम कर सकते हैं, और वो बहुत हेल्पफुल भी रहती हैं क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिक्विडिटी की अगर बात करें एमसीएक्स मार्केट में, तो हाई लिक्विडिटी इन पॉपुलर कमोडिटी इंश्योर इजी एंड ईज ऑफ एग्जिट एंड एंट्री। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि आपका ट्रेड कट नहीं पा रहा है ना, कि आपका ट्रेड, लिक्विडिटी अच्छी रहती है इसमें, आपका ट्रेड इमीडिएटली प्लेस भी होता है, ऑर्डर प्लेस भी होता है और कटता भी है। तो बाकियों के मुकाबले इसमें लिक्विडिटी अच्छी रहती है। अच्छी क्या मैं कहूँ बताऊँ, बहुत अच्छी रहती है, जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है। कंक्लूजन पे अगर हम आके बात करें इसकी कि क्या और चीजें हैं इसमें, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके फाइनली आपसे इसका कंक्लूजन शेयर करता हूँ। ये बस एक इंट्रोडक्शन है आपका इस मार्केट का। Understanding the basics of trading MCX involves market knowledge, strategic planning, and adherence of regulatory guidelines. It offers a platform for hedgers, speculators, and arbitrators to participate in the commodity market effectively. तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपके पास एक अच्छी गाइडलाइन होनी चाहिए, आपके पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, और ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं, अगर आप इसके थ्रू कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजों के साथ आप अच्छा ट्रेड निकाल सकते हैं एमसीएक्स में। वेल्थ प्रोटेक्टर अपने क्लाइंट्स को 100% सपोर्ट करता है ट्रेडिंग में, और आप लोग वेल्थ प्रोटेक्टर के साथ एमसीएक्स में अच्छे ट्रेड्स ले सकते हैं। अब अगर किसी के कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हेतल प्रजापति जी पूछिए अनम्यूट करके। ठीक है, अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक इम्पोर्टेंट अनाउंस। हाँ बताइए मैडम। हेलो, ये फुल्ली ऑटोमेटिक होता है? हाँ फुल्ली ऑटोमेटिक होता है मैडम, आपको सिर्फ ट्रेड प्लेस करना है, ये ऑटोमेटिकली आपको निकाल के देगा सारे ट्रेड्स। मतलब बाई हमें खुद करना पड़ता है? करेक्ट, डीमेट आपका खुद हैंडल करना है आपको। जो सिग्नल्स सर बनेंगे, थोड़ा डेमो दिखाओ ना। हाँ बिल्कुल, डेमो के लिए आप पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ देखेंगे ये डेमो है इसका, कि गोल्ड का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पे ये बाय सिग्नल बना, बाय सिग्नल पे एंट्री है, टारगेट आपके यहाँ है, टारगेट कंप्लीट होते ही नेक्स्ट सिग्नल बना है, नेक्स्ट सिग्नल पे आप अपना सेल की एंट्री बनाएंगे, सेल की एंट्री के बाद आप इसमें टारगेट्स पे ट्रेड को काट देंगे। सिंपली, नथिंग टू बी डन, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, हाउ टू डिटेक्ट फॉल्स सिग्नल? सर, उसके लिए हमारा मार्केट स्टेटस बॉक्स है। मार्केट स्टेटस बॉक्स में जो आपके पास सारे इंडिकेटर्स आपके फेवर में हो, तभी आप उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज वेट करें। सर स्क्रीन पे तो दिखा नहीं है। तो दिखा देता हूँ दोबारा स्क्रीन पे आपको। यहाँ पे दिख रहा है? नहीं सर, मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा। अभी आ जाएगा एक आ रहा है सर स्क्रीन पे? नहीं सर। फिर तो शायद आपने अपनी वीडियो पिन कर रखी है सर, स्क्रीन तो प्रॉपर शेयर हो रही है मेरी। नहीं, आपकी तो वीडियो आ रही है। नहीं, मेरी वीडियो नहीं, मैंने अपनी स्क्रीन भी शेयर करी है आपके साथ सॉफ्टवेयर की। कोई बात नहीं, आप एक बार ना पर्सनली कनेक्ट कर लीजिए सर।
इस मीटिंग चलिए के ठीक है। बाद आप जिनके साथ इसमें कनेक्टेड है व्हाट्सएप पे उनको मैसेज जो कर दीजिए। इंडिकेटर है, जो 6 हाँ इंडिकेटर इसमें दिखाते हैं, हाँ तो के मान लीजिए कि मुझे पुट का चल रहा है, तो उसमें 6 इंडिकेटर पे ही चलेगा? 6 इंडिकेटर पे हाँ। लेना पड़ता है नहीं या देखिए 5 पे क्या लेना पड़ता है, ये आइडियोलॉजी थोड़ी सी क्लियर होना जरूरी है। है? एक सिग्नल बना सेल का जिसमें उसने दिखाया बाय पुट स्ट्राइक XYZ, जो भी पुट स्ट्राइक है, तो आप जी, जाके उस पुट स्ट्राइक को चेक करेंगे। फिर जब उस पुट स्ट्राइक चेक करेंगे तो वो ट्रेड वैलिडेट कैसे करें कि भाई वो सही है या गलत है। हुँ, उस ट्रेड को सही है गलत तब मानेंगे जब सारे के सारे इंडिकेटर या तो आपके फेवर में हो या फिर अच्छा, उसमें से मेजॉरिटी आपके फेवर में हो। मान लीजिए पुट है तो सेल साइड का ट्रेड है, बियरिश होना चाहिए। तो जो हुँ, RSI है, MACD है, स्टॉच है, DMI है, इचिमोको है, PMA है, ये 6 के 6 इंडिकेटर प्रीमियम इंडिकेटर है। जो राइट। 6 के 6 दिखा दे, जब जाके हम बाय कर सकते हैं, हाँ 6 में से 5 मेजोरिटी का मतलब है, 5 भी हो तो आप बाय कर सकते हैं उस समय। बाय कर सकते हैं। और करेक्ट। हटेंगे कितने पे? कितने इंडिकेटर पे एग्जिट हटना है? करेंगे TP1 पे। आप TP1 का मतलब है टारगेट 1, टेक प्रॉफिट 1। उसमें टारगेट वो सब देता है क्या सर? करेक्ट, टारगेट भी देगा, स्टॉप लॉस भी देगा, एंट्री प्राइस भी देगा। नहीं, जैसे कि 6 इंडिकेटर देता है, जब तक चल रहा है, तो मान लो कि 2 इंडिकेटर उसमें से हट गया, 3 इंडिकेटर तो एग्जिट हो सकते हैं हम। देखिए पर कैंडल अगर एनालिसिस करेंगे तो हर कैंडल पे मूवमेंट और उसकी वॉल्यूम कम और ज्यादा होती है। हाँ, होती रहती लेकिन है। करेक्ट, जी, लेकिन जो एक मेजोरिटी ऑफ ट्रेंड है वो एकदम से नहीं बदलता। या तो वो रिवर्सल के साथ बदलेगा साइडवेज होके मार्केट, या जी, करेक्शन जी, के साथ बदल जाएगा कि मार्केट गिर पड़ा, करेक्ट हो रहा है, वहां से प्राइस से रिवर्स हो रहा है ना। तो जी, जब बिल्कुल, वो प्राइस रिवर्स होगा या करेक्शन आएगा तो वो इंडिकेटर्स दोबारा आपको इंडिकेट करेंगे। लेकिन ठीक, तब ठीक। तक आपको एग्जिट नहीं करना। जो एंट्री से आपने TP तक रखा है उसको हुँ, तभी हुँ, एग्जिट करना है जो EMA लाइंस है, वो ठीक है, ठीक। EMA लाइंस वहां से चेंज हो जाए। ठीक, 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 ठीक। सर ओके, एक्यूरेसी कितनी है, रिस्क रिवार्ड के साथ एक्यूरेसी कितनी है इसकी? पर 1:2 के रेशो के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, 1:3 ठीक। के रेशो के साथ ट्रेड कर सकते हैं, 1:4 के रेशो के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक्यूरेसी की बात करूं तो वो हर एक सेगमेंट में अलग अलग आती है। हमने बैक टेस्टिंग डैशबोर्ड स्क्रीन पे दिया है हर एक स्क्रिप्ट का। बट अगर ओवरऑल एक्यूरेसी की बात करूं तो 80% लमसम एक्यूरेसी है। और पर ट्रेड की अगर बात करूं, पर 10 ट्रेड की, तो 10 में से 8 या 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं, 2 या 3 नुकसान के हो सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट में 100% जैसा कुछ भी नहीं है, हम भी नहीं है। इस पे कितने परसेंट भरोसा किया जा सकता है? 70%, पर 80% या अगर 90%? आप सीखने के बाद, पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रेड कर सकते हो, तो मैं हुँ, कहूंगा कि आप अपने सेटअप पे 100% भरोसा करो, ना कि अपने इंस्टिंक्ट्स पे। अगर ओके, इंस्टिक्ट्स के थ्रू ट्रेड करोगे तो आप 110% लॉस उठाओगे, क्योंकि मार्केट ठीक। इंस्टिक्ट से नहीं, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू चलता है। ओके, ओके। सर जी, इसको जी। ये इंडिकेटर को गाइड करने वाला कुछ तो होगा ना? हाँ सर, इसमें 100% सपोर्ट और ट्रेनिंग मिलती है। 14 दिन ट्रेनिंग रहेगी आपकी। इंडिकेटर इंस्टॉलेशन के तुरंत बाद आप शुरू कर सकते हो ट्रेडिंग, और ट्रेनिंग के साथ साथ। कितना है सर इसका प्राइस? सर इसका प्राइस तो अब कम हो गया है। पहले हम इसको 12,000 में दे रहे थे सालाना, पर अब 6,000 में दे रहे हैं सालाना एनुअल प्लान। एक महीने का 1,500 चार्ज हो रहा है, और 3 महीने का 3,000। पहले 6,000 था। अच्छा, 1 महीने का 1500 है। बस 1,500 रुपए है अच्छा, मात्र। मान लो कि मैंने 1 महीने के लिए ले लिया 1500 रुपए देकर, करेक्ट करेक्ट। लेकिन हमें कंटिन्यू इसको 1 साल के लिए करना है, तो बीच में कभी बैक होता है कि हाँ भाई 4,500 रुपये पे कर दो? नहीं देखिए मेरी बात सुनिए मनोज जी, आप अगर 1 महीने का लोगे तो ये इंटेंशन से लोगे कि पहले मैं इसको यूज करके देख लूं, तब मैं इसका 1 महीने का प्लान लूं। नहीं, मान ली कि मैंने 10 दिन यूज कर लिया, मुझे ठीक अच्छा लगा, ठीक मैंने है कहा ठीक चलो ये ठीक है मेरे लिए। तो अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं बोलूँ कि चलो 4,500 रुपये और डाल दे रहा हूँ, सालाना मेरा हो गया। ठीक। ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, बट मेरा सजेशन ये है कि पहले आप इन दोनों तीनों प्लान्स का डिफरेंस समझे, और फिर हम्म, आप 1 मंथ या फिर प्रीमियम जो एनुअल वाला है उसके लिए हम्म, चूज करें, क्योंकि इसमें एक अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या मैं जो चीज? आपको दिखा रहा हूँ वो फुल फ्लेज प्रीमियम प्लान है। उसमें आपको वेबिनार भी हफ्ते में एक मिल रहा है,
है ना। उसके बाद आपको मिल रहा है कि भाई ट्रेनिंग सेशंस हफ्ते में मिल रहे हैं 2 से 3। उसके बाद जी आपको मिल रहा है लाइव ट्रेडिंग सेशंस। तो ये सब चीजें 1 मंथ के प्लान में नहीं होंगी, वो होंगी सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम में। तो नहीं प्रीमियम नहीं का एक पैकेज है कि जो पूरे साल तक चलेगा, कि हर 3 महीने पे ये करना है, 2 महीने पे ये करना है, इस तरीके से ट्रेड करना है। और 1 मंथ का सिर्फ ट्रायल पैक है कि आप उसको यूज करके देख पाओ जो आप अभी सोच रहे हो। इसी चीज को तो हम बता रहे हैं। मान लो कि हमने 10 दिन यूज कर लिया, हाँ मुझे वही अच्छा लगा वही कि वही। हाँ मैंने, चलो मेरे लिए मैं ठीक है। और दूसरी बात की जब यूज कर लिया तो हम सोचे कि इसको कंटिन्यू 1 साल के लिए करवा लेते हैं। तो 4,500 रुपये पे करके हमारा 1 साल का कर सालाना सकते हैं 6,000 सर, आपके कर पास आ सकते गया। हैं। वो पॉसिबल है, 6,000 आ कोई गया। भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। जो आपने पे किया है उसके बाद हम्म जो बैलेंस होगा वो पे करना हम्म। होगा। अच्छा अच्छा ठीक, वही बात मैं सब सर पूछ। सर इसमें सेगमेंट भी चेंज कर सकते हैं क्या, फॉरेक्स और कर ऑप्शन सकते हैं, ट्रेडिंग, बैंक कर निफ्टी? सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और बताइए, जैसे कि हम करते हैं तो एक तो बैंक निफ्टी करते हैं, दूसरा एक जो एक्सपायरी डेट का होता है हम उसको भी यूज करते हैं, दोनों साथ में चलाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पे काम करेगा या सिर्फ एक पे एक बार में काम करेगा? ये सर आप इसमें 20 एक बार में चलाना चाहोगे तो चलेंगे, लेकिन आपके पास उसका प्रीमियम वर्जन होना चाहिए। 2 हाँ, टैब में अलग अलग चलाओगे या एक फोन में एक लैपटॉप में तो चलेगा। अच्छा यानी कि एक बार में दो पे नहीं चल सकता ये? स्क्रीन पे 2 नहीं लगा सकते, चलेगा सब पे। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। इसी बात को मुझे जानकारी था, हाँ, करना था कि हम जब चलाते एक्सपायरी हैं पे ना जो तो ट्रेड होता है वो आपको चलाते जब हैं बनता है तो वो एग्जाम्पल, मिल जाता है, और जब जैसे कि हम मिलेगा तो। हाँ सुनिए, बताइए। जैसे सुबह मार्केट ऑन करते हैं, अपना सिस्टम ऑन करते हैं, तो हम एक तो अपना बैंक निफ्टी लगाते हो तो परमानेंटली लगाते रहते हैं, दूसरा है जो एक्सपायरी डेट का होता है हम उसको लगाते हैं। ये दोनों को हम चला लेकर चलते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसीलिए हमने आपसे पूछा था कि दोनों एक बैंक, ही स्क्रीन पे चलाते हैं, आधा आधा स्क्रीन डिवाइड करके, या 2 टैब में चलाते हैं? नहीं नहीं एक ही स्क्रीन पे चलती है साहब। तो आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम होगा फिर तो। जी सॉरी, ट्रेडिंग व्यू का फिर तो प्रीमियम होगा आपके पास। प्रीमियम नहीं, प्रीमियम नहीं है। तो एक स्क्रीन पे 2 कैसे चलाते हैं स्क्रीन? वो कंप्यूटर से नहीं है। मैं अभी तो नया हूँ मैं, अभी मैंने लिया नहीं है। मैं अभी अभी मैं ठीक है। आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं समझ नहीं पाया ना, आपने कहा एक एक मेरा स्क्रीन पे, तो कोई क्वेश्चन है। बात नहीं, हम आपका ऐप में इंस्टॉलेशन करवा देंगे, उसमें 2 टैब सेम सेम उसमें ही चलेगा। चलिए ठीक है, ओके ओके जी, ओके जी। मेरा क्वेश्चन खत्म है। ठीक ठीक, और किसी के कोई डाउट्स हैं आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा कोई क्वेश्चन है। जी जी पूछिए सर। ये ये 1 मंथ का प्लान है और 1 साल का प्लान है, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या आता है? 1 मंथ के प्लान में सिर्फ ट्रायल पैक है बिगिनर्स के लिए। आप अगर डेमो में सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लग रहा है, कि समझ में आ रहा है, तो आप उस प्लान के साथ भी जा सकते हैं जो आपका प्रीमियम प्लान है 3 मंथ का, क्योंकि उसमें फीचर्स ज्यादा है। क्या फीचर्स है? लाइव ट्रेडिंग का सपोर्ट है उसमें, कि लाइव ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो हमारा सपोर्ट रहता है उसमें। साथ के साथ आपको ट्रेनिंग सेशंस एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। लाइव मार्केट आफ्टर मार्केट सपोर्ट भी 1 कॉल पे, एक कॉल पे आपको सपोर्ट मिल जाती है, कि अगर आपका ट्रेड चल रहा है, मान लीजिए बैंक निफ्टी 52,700 का ट्रेड आपका फंसा हुआ है, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करके उसे निकालना है, साइडवेज मार्केट है, तो उस समय पे भी आपको गाइडेंस मिल जाती है कि किस तरीके से करना है। हमारे जो ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, प्रीमियम प्लान मेरी में बात ये सुनिए। सारे फीचर्स हैं, ये आपके बिगिनर प्लान में नहीं है। मतलब ऐसा ना कि 12 साल का प्लान लेंगे तो ये उसमें ही चलेगा, बाकी 1 मंथ में तो खाली देखना ही पड़ेगा। बस देखना ही है अगर सिस्टम को, तो 1 मंथ कर सकते हैं। लेकिन अच्छे से अगर साथ में ट्रेड करना है, समझना है चीजों को, क्योंकि देखिए सर, मैं आपको सपोर्ट तब कर सकता हूँ जब आप उसमें पूरी तरीके से टाइम और अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 12,000 रुपए डाल के ये चाह रहे हैं कि 12 लाख बन जाए, तो मैं आपके साथ बैठ के 24/7 सपोर्ट करूं, तो वो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो वो चीज आपको समझना और पड़ेगा कि आप अगर सीरियस है ट्रेडिंग को लेके, तो मैं जानता हूँ कि उनको सपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। तो ये और चीज, आपने ये डिफरेंस है आपने दोनों बताया में।
आपने बताया था कि 6 इंडिकेटर देखना पड़ेगा, तो और इंडिकेटर कौन सा है, वो कौन सी वो तरफ से मार्केट देखना पड़ेगा? स्टेटस बॉक्स में इनबिल्ट करके दिए हैं, उनकी वैल्यूज भी दी हैं, उनकी वैल्यूज भी समझाई जाती हैं ट्रेनिंग में कि कैसे उसको यूज करना है। तो वो 6 इंडिकेटर का मतलब है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हैं जहां आपके पास 6 या 7 या 8 या 10 ट्रेडर हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं, जिनके थ्रू अच्छे ट्रेड्स निकलते हैं। उनमें से 6 आपके फेवर में है, कि 6 के 6 इंडिकेटर या 6 के 6 लोग आपके फेवर में हैं, वो कह रहे हैं बैंक निफ्टी 52,700 की कॉल ले लो, राइट। और आप तभी लोगे ना उसे जब ज्यादातर आपसे ये कहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 2 कह रहे हैं तभी आपने ले लिया। समझिए बात को, ट्रेड वैलिडेट तब होगी कि जब ज्यादा से ज्यादा इंडिकेटर आपके फेवर में हो। सर इसका इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन जो है डीमैट अकाउंट में कर सकते हैं क्या, ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही करना पड़ेगा? ट्रेडिंग व्यू पे करेंगे सर। आपका अकाउंट डीमैट किस में है, कौन से अलायंस ब्रोकर व्यू में, किस में है? अलायंस व्यू। अलायंस में। सर अलायंस का ट्रेडिंग व्यू के साथ टाई अप नहीं है, अगर होता तो मैं उससे इंटीग्रेट करवा देता, बट टाई अप है नहीं, तो आपको सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में ही करना पड़ेगा। कौन सा एंजल वन से ब्रोकर है है। सर? आपका फायर्स का है, धन का है। वहां से डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो सकता है क्या ऑर्डर? हो जाता है डायरेक्ट। एंजल वन से है, एंजल वन नहीं है सर। तो फिर हम किसमें इसको एंजल वन का support है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, शायद है, अपग्रेड आ गया है। वैसे तो अब 27 ट्रेडर्स हो गए हैं। क्योंकि मैं एंजल वन चलाता हूँ। हाँ, जब आप इंस्टॉलेशन करवाएंगे, इंस्टॉलेशन टीम को एक बार बोल दीजिएगा, अगर इंटीग्रेटेड हो सकता है, टाई अप होगा, तो वो इमीडिएटली कर देंगे उसी समय। ठीक है, इसके लिए तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद पूछ लेंगे कि अगर डीमेट इंटीग्रेट करवाना है तो प्लीज बता दीजिए, वो उसी समय हो जाता है इंस्टॉलेशन के टाइम। इसका ठीक है। रेट कितना बोले सर विथ डिस्काउंट? सर डिस्काउंट के बाद ही तो बताया कि 12,000 का प्लान 6,000 में ऐसा है। ये डिस्काउंट इसलिए है, मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा, हमने रिसेंटली ही अपनी 10 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है। हमें 10 साल हो गए पूरे एज अ कंपनी, 6,000 से ज्यादा क्लाइंट बेस है। तो जितने 10 साल से कंटिन्यूस कनेक्टेड थे या जो क्लाइंट्स नहीं ले पाए थे प्राइसिंग इश्यूज की वजह से, उन सबको 50% डिस्काउंट दिया था। और वो प्लान हम नेक्स्ट वीक तक कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि 6,000 में हम सालाना प्लान दे रहे हैं अपना 12,000 वाला, ऑल द फीचर्स फुल फ्लेज। और इसके बाद ये प्लान खत्म होने के बाद फिर अगले साल ही एक बार आएगा, जब पूरे 11 साल हो जाएंगे। और फिर शायद 50% अभी तक आया भी नहीं है, और मेरे ख्याल से आएगा भी नहीं, क्योंकि बहुत है 50% का डिस्काउंट 12,000 को 6,000 में करना। तो जितने अभी ट्रेडर्स हैं जो कम कैपिटल के साथ या शुरुआती दौर पे कम अमाउंट के साथ करना चाहते हैं, वो करते हैं। तो ये डिस्काउंट है सर 6,000 रुपीज। सर ओवरऑल इंडिया में कितने क्लाइंट्स हैं सर आपके? 6,000 प्लस हैं, अभी 6,500 प्लस हैं सर, 6,000 प्लस रिसेंटली रहे। कुछ टेस्टिमोनी है सर आपके पास? बहुत हैं सर, यूट्यूब पे आपने शायद देखा ही नहीं, बहुत है। टेस्टिमोनीज भी अपलोडेड है, लाइव वेबिनार के फीडबैक्स अपलोडेड है, प्रॉफिट जब हो रहा है क्लाइंट को लाइव, तो वो भी अपलोडेड है यूट्यूब पे। और सब सेबी रेगुलेटेड गाइडलाइंस के हिसाब से ही है, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं हम प्रोवाइड कर रहे कि जो छिपी दबी बात हो। एक इंडिकेटर है जो कि हमने बनाया है सर्टिफाइड होने के बाद, वो हम सेल आउट कर रहे हैं, जो आपको हेल्प करता है, और उसकी सपोर्ट और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो आप जाके अगर वेल्थ प्रोटेक्टर सॉफ्टवेयर सर्च करोगे, सारी चीजें मिलेगी। अच्छा, जो आप नया बोल रहे हो आने वाला है, तो वो भी इसी के साथ अटैच होगा या वो अलग से? नहीं, वो तो अलग होगा। अच्छा, वो अलग हो। अच्छा, चलिए ठीक। अच्छा, वो नया सॉफ्टवेयर बन रहा है? हाँ, अपडेट हो? वो अपडेट नहीं है, वो नया सॉफ्टवेयर है, उसमें टाइम है, विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज 15 डेज आने वाला है। बट अभी टाइम है, ये अनाउंसमेंट इसलिए है कि जब भी आएगा तो सबसे पहले जो हमारे ऑलरेडी प्रीमियम क्लाइंट्स हैं, उन क्लाइंट्स को वो ऑफर किया जाएगा। अभी टेस्टिंग में है, तो हमारा एल्गो भी टेस्टिंग में है, एल्गो भी आने वाला है। तो बहुत सारी चीजें अपकमिंग है और आती रहती हैं कंटिन्यूअसली। देखिए, मार्केट मॉड्यूलेशन के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी इस समय इवॉल्व हो रही है, उसके साथ अगर हम खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने क्लाइंट्स को वो टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, तो वो शायद पीछे रह जाएंगे मार्केट में। तो इसमें एक चीज बताइए कि लॉन्ग टाइम के लिए ये ट्रेड अच्छा है? लॉन्ग टाइम के लिए क्या चीज अच्छी है? यानी कि
अगर मान लो कि मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, इसको ठीक है। छोड़ के मैं ट्रेड में ही लग गया, तो हाँ, कामयाब है या नहीं है? आप सर आप ना चाहते हुए भी लग जाएंगे इसमें जब प्रॉफिट आने लगेगा। वो तो बस ये प्रॉफिट आता तो देखा है हाँ, आप हमने, प्रॉफिट आता है तो 10 अच्छा दिन काम करिए, 7 दिन अगर प्रॉफिट आ गया तो आप 11वें दिन खुद टाइम से बैठ जाएंगे। आता है प्रॉफिट सर, मैंने किया हुआ है, मैं हाँ, वैसे मैं करता मानता हूँ सर, आप इसीलिए ये क्वेश्चन है, मन में डाउट है कि लॉन्ग टर्म है नहीं है हूँ। सर, नहीं, मुझे इस कई मार्केट में कई कई कहते हैं कि इसके साथ में अपना साइड का काम भी करो, इसके ऊपर भरोसा मत करो, ये सब कई तरीके की बात। एक समय आ जाता है जब आपको रियलाइज हो जाता है कि हाँ अब मुझे फुल टाइम ही इसे देना है, क्योंकि आप खुद धीरे धीरे सिस्टमेटिक वे में इससे अडेप्ट हो जाते हैं। बट हाँ जी। ये एक फीलिंग है, एक इमोशन है कि आपको पता चल गया कि भाई ये भी एक सेगमेंट है, मार्केट है जहाँ से पैसा निकाला जा सकता है। देखिए नहीं, मैं बाकी सारे एक्चुअली क्या है कि मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं लिमिट अनुसार ही करता हूँ, ज्यादा ट्रेड करने का नहीं है कि हाँ दिन भर बैठे रहो, चाहे नहीं 2 घंटा या 1.5 घंटा बैठ लिया बहुत है। बहुत अच्छी बात है सर। देखिए हमारे बहुत से क्लाइंट हैं जो फुल टाइम ट्रेडर हैं, और बहुत से हैं जो अपना बिजनेसेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जिनकी क्योंकि मान सर लीजिए मैंने देखा है इस पे कि फुल टाइम करने में क्या होता है कि सुबह सुबह तो जो कमाना है कमा लो, हम्म। लेकिन पता लगता है शाम को ना जो कमाया प्लस करके ही मैंने कमा दिया, कई हाँ, बार ये हुआ है। होता है सर ना स्टार्टिंग डेज में, या इस टाइप की चीजें इसलिए होती हैं, इसके भी हमने टॉपिक डिस्कस किया है, और इस पे मैंने बहुत बार किया है कि मान लीजिए मैंने एक 10,000 का प्रॉफिट सुबह निकाला, ठीक है, हम्म उसमें से नेक्स्ट ट्रेड लिया, हम्म 2,000 का मेरा एसएल चला गया, तो मेरे हम्म 8,000 बचे। अब मेरी मेंटेलिटी क्या है ये डिपेंड करती है। अब मैं वो 8,000 लेके मार्केट से निकलूंगा नहीं, मेरी हम्म। साइकोलॉजी ऐसी बन गई है कि अब मैं 2,000 के लिए ट्रेड करूंगा कि बस 2,000 वापस आ जाए, मैं वहां से उठ के चला जाऊंगा। कई बार हो लेकिन गया जिसके वजह से मैंने एक नियम बना लिया है कि मुझे इतनी देरी करना है, उसके बाद जयराम जी के बोल के आगे स्टार्ट हो जाना है। बिल्कुल बहुत इससे अच्छा आगे है, नहीं। यही साइकोलॉजी रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे फुल टाइम इसमें। लेकिन अगर आप ये साइकोलॉजी रखेंगे कि दो वापस आ जाए, देखिए नहीं मार्केट आता, में टिके रहने की कॉस्ट है आपके लॉसेस, नहीं आता है वो, दोबारा ही ले लेता हूँ। मार्केट में टिके रहने की कॉस्ट है आपके लॉसेस। जो 7-8 प्रॉफिट के ट्रेड हैं वो आपका रिवॉर्ड है ना। जो हम्म। रिस्क है वो 2-3 ट्रेड का होता है। ऐसा नहीं है कि आप रिस्क को बढ़ा के 7-8 के प्रॉफिट तक को काट के अपोजिट ही कर दें कि 7-8 नुकसान के हैं, 2 या 3 ही प्रॉफिट के हैं, तो इसका मतलब है आप गलत बात पे हैं। हाँ तो नहीं, मेरे यही साथ चीज मैं, क्योंकि मेरा एक नियम था, मैं अपने एक नियम बना लिया हूँ कि इतने देर तक ही करना है, इतने करना, उसके बाद में साइड हो जाना है, उसके बाद कुछ नहीं। मेरा सिंपल सा एजेंडा है मनोज जी कि मेरे साथ जितने क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं, मैं ट्रेडिंग से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड पे और आपके रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करता हूँ कि आप नहीं, सही पूरे बात है, महीने इसको में करना कितना जरूरी है। पैसा निकाल रहे हो वो जरूरी है, इंस्टेड ऑफ कितने हम्म, ट्रेड निकाल रहे हो, है ना। तो जी। ये बहुत से क्लाइंट कहते हैं कि सर हम 50 ट्रेड भी ले लें तो भी प्रॉफिटेबल नहीं होते। मैं कहता हूँ इसीलिए प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं आप कि 50 ट्रेड ले रहे हैं। जो आपका हम्म, मंथली है उसका टारगेट सेट रखिए कि दिन का 10,000 निकालना है, हम्म, 5,000 निकालना है, 2,000 जी। निकालना है, वो सेट रखिए। अगर वो हम्म, सेट है तो उसके बाद आप फोकस्ड होके काम कर पाओगे, और बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। सेट नहीं है तो शायद आपको नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान होते रहेंगे। हाँ, ऐसे ही हो जाते हैं, नुकसान होते हैं। ये पहले होता था, पहले मैं, लेकिन अब नहीं करते वैसा। ये बहुत अच्छी बात है, अब नहीं एक होता नियम है। आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप इंस्टॉलेशन करवाइए और उसके तुरंत बाद बोलिए कि मेरे साथ कनेक्ट करिए, तो वो भी पॉसिबल है। और साथ के साथ ट्रेड करिए सर, ऐसा नहीं, देखिए जहां आप नुकसान कर रहे हैं हो सकता है वहां मेरा प्रॉफिट हो, या जहां मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ वहां कोई और नुकसान कर रहा हो, ये भी पॉसिबल है। तो नहीं, ये भी। हम अगर साथ में ट्रेड कर रहे हैं, अगर ये अपॉर्चुनिटी है कि वेल्थ हम्म प्रोटेक्टर के साथ आप कनेक्टेड रह के ट्रेड करेंगे, तो हो हम्म सकता है कि जहां 10 ट्रेड प्रॉफिट के थे वहां 11 और हो जाए। ऐसा नहीं चलिए। होगा कि वहां 10 के बाद 7 पे आप आ जाए, क्योंकि ये चलिए, सपोर्ट इसलिए है कि आप ग्रो करें ट्रेडिंग में अपने, चलिए राइट। ठीक। तो ये सारी चीजें माइंड में रखिए और पॉजिटिव रहिए, अच्छा प्रॉफिट सब निकाल सकते हैं। एमसीएक्स का जो टॉपिक समझाया वो इसीलिए था कि आप एमसीएक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं और इजी ट्रेड कर सकते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो अगर आप जी लोग करना चाहते हैं इसमें तो इंस्टॉलेशन कराइए जल्दी से जल्दी, और उसके बाद कनेक्ट करिए। जी जी इंस्टॉलेशन के बाद आप सब मेरे साथ कनेक्ट होंगे एक एक बार। अगर इंस्टॉलेशन कराते हैं आज तो इवनिंग में हम एक मीटिंग रखेंगे जिसमें बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। आई विश यू ऑल गुड टाइम। फिर कनेक्ट करेंगे आज नेक्स्ट वीक वेबिनार में आज फ्राइडे को। आज जी आज बताइए। तो नहीं, कल के डेट में करवाएंगे। ठीक है, कल नो ऑफिस वरी, में नहीं रहते। कल करवा लीजिए, कल कनेक्ट कर लेंगे। ठीक ठीक है। ओके, विश कल यू तो गुड टाइम। कल तो कल तो सर मार्केट बंद है, तो कैसे इंस्टॉलेशन होगा?
मार्केट बंद है सर, लेकिन एनालिसिस तभी होती है जब मार्केट बंद होता है। ट्रेड्स अच्छा। तभी सेट होती है जब मार्केट बंद होता है। हम लाइव चलिए। मार्केट में कभी एनालिसिस नहीं कर सकते। मतलब चलती मार्केट को आप समझ लें तो आप सबसे बड़े धनवान और सबसे बड़े विद्वान हैं, वो बहुत मुश्किल है। इसलिए ये कल बात। हाफ डे हम ओपन रहते हैं, हम काम करते हैं सैटरडे फर्स्ट हाफ में, तब आप इंस्टॉलेशन करा के कर सकते हैं कनेक्ट। चलिए ठीक है, कल करवाते हैं, फिर मंडे से काम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल 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 सर। ओके ठीक। हेलो। जी जी बताइए सर। हेलो। हाँ, मेरी इंक्वायरी ये है, मैंने इंस्टॉल कराया अभी ऐप। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी कंग्रेचुलेशन, बिग कंग्रेचुलेशन बॉबी जी। इसमें एक चीज आ रही है, इसमें बाई सेल दिखा रहा है, जैसे आपका पिंक कलर का सेल आ रहा है, हम्म। और इसमें उसके बाद में कहाँ अपन को मार्केट काटना है, ये इसमें दिखाई नहीं रहा है। ठीक है, एक बार ना आप टीम के साथ कनेक्ट कर लीजिए बॉबी जी, जो भी चीज आ रही है समझ में नहीं आ रही है उसको अभी समझ मैंने लीजिए। अभी मैंने क्रूड ऑयल का खोल रखा है, ठीक है। इसमें सेल का दिया है, इसमें इंडिकेट ठीक ठीक। ये सेल के ये मीटिंग से एग्जिट कर रहे हैं हम अभी, ऑलमोस्ट इसमें 1 घंटा होने वाला है। तो आप अच्छा, पर्सनली कनेक्ट कर लीजिए मेरे साथ या टीम के साथ, उसमें मैं आपको सपोर्ट करूँ। चलिए ठीक है। ठीक है, अगले फ्राइडे मिलते हैं सबको। ऑल द बेस्ट, विश यू गुड टाइम, बाय।